गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपके इन टेस्ट क्वेश्चन जो थे मैंने स्टार्टिंग में आपको कराए थे, ठीक है। तो आपकी क्लास के पहले सर ने करा चुके हैं। तो इससे आगे मैं आज आपको रजिस्टर्स इन पैरेलल से आगे के जितने भी इन टेस्ट क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपके इन टेस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को उनमें कोई डाउट हो या कोई इन टेस्ट क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट क्वेश्चंस का, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the following are connected in parallel, ठीक है। पहला दिया है इसने हमें 1 ओम एंड 10 की पावर 6। बी पार्ट दिया है हमें 1 ओम एंड 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हमारा क्या था, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है अगर हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें। तो आपको पता है बेटा क्या, वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट resistance is equal to the sum of all resistance, ठीक है। सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो आप लिखोगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वेयर R1 इज इक्वल टू 1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम, ठीक है बेटा। अब देखिए 1 अपॉन R जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 ओम प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 आएगा तो ये इधर 1 है, 1 से 10 की पावर 6 डायरेक्ट आ जाएगा इधर, प्लस 10 की पावर 6 बन जा, देन ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी 1 अपॉन आर की वैल्यू है अभी रेसिप्रोकल में, ठीक है। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर, तो इसे उल्टा कर देंगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस 1, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देखिएगा कि जो 10 की पावर 6 प्लस 1 है वो नियर टू 10 की पावर 6 की ही है बेटा, ठीक है। नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों में, तो हम इसे 10 की पावर 6 प्लस 1 को 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1 को नियरली लिखेंगे 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 खत्म, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा। हेंस द इक्विवेलेंट resistance of 1 ohm and 10 की पावर 6 ohm when
connected in parallel combination is 1 ohm। ठीक है बेटा। सेकंड था हमारे पास बी जो था 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, इसको भी हमें ऐसे ही करना था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या लिखोगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपका वेयर R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम। ठीक है बेटा, अब इसे जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। क्लियर। इसका अगर हम एलसीएम लें 1 क्या आएगा, तो इनका ये क्या था 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 की पावर 6 आएगा बेटा। ठीक है, तो इधर तो 10 की पावर 6 डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर 6 का मीन्स प्लस 1 अपॉन। ठीक है, इनका अगर हम सम करें तो क्या आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद कितनी डिजिट है, कितनी जीरो से नीचे 3 3 6 3 एंड 3 6। पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये आपकी जीरो ऊपर पॉइंट जाएंगे, तो 1.001001 विच इज़, हाँ ठीक है, इट इज़ नियर टू 1 ओम के नियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of 1 ohm and 10 की पावर 3 ohm and 10 की पावर 6 ohm is 1 ohm. So in both condition A and B condition जो थी, ठीक है, so in both condition the equivalent resistance is near to 1। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, an electric lamp of 100 ohm a toaster of resistance 50 ohm and
ए वाटर फिल्टर of resistance 500 ohm are connected in parallel combination to a 220 volt। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 220 वोल्ट। ठीक है, सोर्स। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the appliances and what is the current through it। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास अलग अलग अप्लायंसेस हैं। पहली है इलेक्ट्रिक लैम्प, सेकंड वन है टोस्टर एंड थर्ड वन है आपके पास वाटर फिल्टर, जिनका अलग अलग ओम है। फर्स्ट वन का 100 ओम है, सेकंड 50 ओम है एंड थर्ड वन 500 ओम है। ये सब कनेक्टेड है इन पैरेलल सीरीज में। किसके साथ? 220 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सोर्स दिया हुआ है उसके साथ। ठीक है, वहीं आपको एक अलग से इलेक्ट्रिक आयरन लगानी है जो सेम सोर्स के साथ हो और करंट भी उतना ही ले जितना ये तीनों ले रहे थे। तो बेटा इसमें हमें करंट की बात कहीं नहीं की है, इसने सिर्फ हमें रेजिस्टेंस बताया है और क्या बताया है? वोल्ट बताया है, और रेजिस्टेंस भी सबका अलग अलग बताया है। ठीक है, पैरेलल सीरीज में करंट क्या होता है? वेरिएबल होता है, और वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है हर कंडीशन में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका करंट निकालेंगे फर्स्ट वन कंडीशन में एंड देन सेकंड वन कंडीशन में पुट करेंगे और उससे रेजिस्टेंस की, जो इलेक्ट्रिक आयरन इसने कनेक्ट किया उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या था बेटा? एन इलेक्ट्रिक लैम्प कितना? 100 ओम। नेक्स्ट था ए टोस्टर 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर 500 ओम। R3 R2 R1। ठीक है बेटा, R1 R2 R3 आपके पास मिल गए। RT क्या होगा? T मीन्स टोटल, 1/R1 1/R2 1/R3 1/100 ओम प्लस 1/50 ओम प्लस 1/500 ओम। ठीक है, एलसीएम लोगे 100 50 500 का 500 आएगा, इसका हो गया 5, इसका हो गया 10 एंड इसका हो गया 1 इक्वल टू 16/500। ये क्या है आपका? 1/RT रेसिप्रोकल है, उल्टा करेंगे RT निकालेंगे 500/16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर हम इसे
सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा। ठीक है बेटा, 125/4 ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस की। तो आपका आर टी आया था टोटल 125/4। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे, आपको V वेयर V इक्वल टू 220 वोल्ट दे रखा है बेटा। अब सॉल्व करिए आप, 220 वोल्ट अपॉन 125/4, ये डिजिट ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 880/125। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियर 7.04 एम्पियर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका I की वैल्यू। ठीक है, नाउ द रेजिस्टेंस of electric iron is क्या होगा बेटा, V दे रखा है आपको 220 वोल्ट, I दे रखा है आपको 7.04, ठीक है, एंड R आपको फाइंड आउट करना है। वही चीज़ क्या होता है बेटा, V इजकल टू IR, R इजकल टू V/I। V कितना था आपके पास 220 वोल्ट, I कितना था 7.04। पॉइंट रिमूव करोगे 2 जीरोज इंक्रीज हो जाएंगे, कितना आएगा 70। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तब आपकी कितना आएगा 31.25। ठीक है, तो आप लिख सकते हो therefore the resistance of an electric iron is 31.25 ohm and the current flows through it is कितना था बेटा 7.04 एम्पियर। ये तो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द एडवांटेज of connecting electrical devices in parallel with the battery
instead of connecting them in series। आपको बेटा एडवांटेज बताने हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, किसके अप्रॉक्स, सीरीज के अप्रॉक्स। जब हम किसी भी कॉम्बिनेशंस को पैरेलल में क्यों करेंगे और उसमें क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट सॉल्यूशन होगा इसका, देयर आर इज नो डिवीजन of voltage among the appliances when connected in parallel। भाई आपका जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होंगे, सभी को क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, the potential difference across each appliances is equal to the सप्लाइड वोल्टेज। भाई जितना आप वोल्टेज दे रहे हो, क्योंकि बेटा पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट वेरिएबल होता है, और हमें सारी अप्लायंसेस हमारी वोल्टेज के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, तो इन्हें वोल्टेज इक्वल चाहिए। तो सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो सेम मिलता है, उसमें वेरिएबल या चेंजेस नहीं होते हैं, अलग अलग डिवीज़न में वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये होता है कि भाई हमें उसमें डिवीज़न देखने को नहीं मिलता और पोटेंशियल डिफरेंस सभी को सेम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस of the circuit can be reduced by connecting electric appliances in parallel। क्या होता है बेटा, जो सबका रेजिस्टेंस होगा जितने भी हैं, अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस वैल्यू उनकी डिक्रीज हो जाती है सर्किट के अंदर। जब हमने पैरेलल में, तो हमें रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, उतनी अच्छी हमें सप्लाई मिलेगी। जितना बेटा किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, उतना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होगी, उसका इफेक्टिवनेस उतना ही हायर होगा, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस सबका अलग होने के साथ जब हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो रेसिप्रोकल ऐड होता है। रेसिप्रोकल में इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें करंट अच्छा मिलता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है इसका, लास्ट वन पॉइंट, इफ वन अप्लायंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसलिए सबसे ज़्यादा हम इसे पैरेलल को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि इफ वन अप्लायंसेस फेल टू वर्क, अदर विल बी कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपरली कब, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो ये इसके एडवांटेज थे, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन्हें ख़त्म करें और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो। थैंक यू क्लास।